हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर एक भी सी पोर्ट नहीं है या कहे कि यह लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ के लोग चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर चावल की खपत दुनिया में सबसे अधिक होता है। अगर आपको खाने के साथ पीने का शौक है तो यह देश आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ अल्कोहल कम प्राइस में मिल जाती है। इस देश को 2013 में यूरोपियन टूरिज्म के द्वारा द बेस्ट कंट्री टू विजिट की उपाधि दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस के बारे में। इस देश का ऑफिशियल नेम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस देश की बॉर्डर की बात करें तो यह देश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसलिए इसकी सीमाएं चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरी हुई है। इसका बॉर्डर म्यांमार, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या है लगभग 70 लाख। आबादी के मामले में यह दुनिया की 105वीं सबसे बड़ी कंट्री है। यह देश 2,37,955 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाओस देश में 32 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आबादी में लगभग 67% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि 1.5% लोग क्रिश्चियन को और 31.5% लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। इस देश में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, केवल 35% लोग ही शहरों में रहते हैं। इस देश के पॉपुलेशन का एवरेज एज 24 साल है। यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोगों में भगवान बुद्ध के लिए अपार श्रद्धा है। आपको यहाँ पर हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि बुद्ध के बताए गए बातों को हम सब अमल कर ले तो दुनिया में कभी भी किसी चीज़ की लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। लाओस बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ की सीनरी, यहाँ के पुराने इतिहास को देखने के लिए कई सारे अलग अलग देशों से लोग आते हैं। इस देश को 2013 में यूरोपियन टूरिज्म के द्वारा द बेस्ट कंट्री टू विजिट की उपाधि दी गई थी। 2012 में इस देश को देखने के लिए 31 लाख लोग आए थे। यह एक रिकॉर्ड है लाओस के लिए। टूरिज्म इस देश के सोर्स ऑफ इनकम में बहुत बड़ा योगदान देता है। यहाँ के बहुत सारे लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। हालांकि यहाँ वाटर एनर्जी की संभावनाएं होने के कारण लाओस स्वयं को बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के रूप में देखता है। इस देश की कॉफ़ी दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है, इसलिए यहाँ के कॉफ़ी की डिमांड दुनिया के बाकी देशों में काफ़ी है, खासतौर पर यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में। यहाँ से साउथ अमेरिकी देशों में कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में प्यार का नशा सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर 65% शादियाँ लव मैरिज होती है। साफ सफाई को लेकर लाओस के लोगों के बीच में बहुत जागरूकता है। यहाँ के लोगों के बीच में साफ सफाई की इतनी अच्छी आदत पड़ गई है कि यहाँ के लोग एक पल भी गंदगी में नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि लाओस देश बहुत ही साफ सुथरा है। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस पर इतने ज़्यादा मात्रा में बमबारी किया था जो आज तक के इतिहास में किसी भी देश ने किसी देश के ऊपर नहीं किया था। 1964 से लेकर 1973 तक अमेरिका ने लाओस के ऊपर लगभग 20 लाख से अधिक बमों को फेंका था। यह बात जान के हैरानी होगी कि लाओस के लोग बहुत सारी चीज़ों में यहाँ के फेंके जाने वाली बमों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घर बनाना हो या पानी के ऊपर नाव बनाना हो, घरों का दरवाज़ा बनाना हो तो यहाँ के लोग बमों के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। लाओस में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी कानूनी तौर से लीगल है, जो कि कम्युनिस्ट के द्वारा नियंत्रित होता है, और यह नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा और वियतनाम के बाद दुनिया का 5वां कम्युनिस्ट देश है। लाओस में इंटरनेट की सुविधा सिर्फ बड़े शहरों और टूरिज्म वाले जगहों पर मिलती है। यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़्यादा महंगी है। लाओस का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ और घने जंगलों से घिरा है और यहाँ पर ज़्यादातर खेती मेकांग नदी के किनारे होता है। दोस्तों, भारत के तरह ही लाओस भी बहुत सालों तक यूरोप के देश का गुलाम था। यहाँ पर फ्रांस का राज था। लाओस ने 19 जुलाई 1949 को स्वतंत्रता हासिल की थी। दोस्तों, क्या आपने वियनजाई केव्स का नाम सुना है?
यह दुनिया का सबसे अलग किस्म का गुफा है। यह इतनी बड़ी गुफा है कि एक समय में इसे छोटा सा शहर बना दिया गया था। जब अमेरिका और वियतनाम के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, उस समय इस गुफा में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। यहाँ पर उन लोगों ने स्कूल भी बना रखा था। यहाँ पर ऑफिस, मार्केट सभी कुछ बना हुआ था। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है लाओ। यहाँ के लगभग लोग इसी भाषा में बात करते हैं। इस देश के लोग अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, इसलिए आप कभी लाओस जाएंगे तो आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। इस देश की सबसे बड़ी नदी मेकोंग है, जिसकी लंबाई 4,350 किलोमीटर है। लाओस देश में दुनिया का सबसे सस्ता अल्कोहल मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 लीटर विस्की कई बार $1 के आसपास में भी मिल जाता है। यहाँ के लोग राइस विस्की बनाते हैं। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राइस खाने में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन है लाओस के देश के लोगों का। यहाँ पर हेड के मामले में राइस की खपत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर राइस से बनी एक से एक बढ़कर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस देश का नेशनल एनिमल है एलिफेंट। यहाँ के लोगों के बीच में हाथी को लेकर बहुत प्यार है। यहाँ के लोग हाथी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। इस देश की झंडे की बात करें तो लाल रंग आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को दर्शाता है, जबकि ब्लू कलर इस देश की एकमात्र नदी मेकोंग को दर्शाता है, जो कि इस देश के लोगों के लिए वरदान है। सफ़ेद रंग इस देश की सादगी को दर्शाता है। दोस्तों, लाओस के वट फू में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। लाओस के पहाड़ खनिज समृद्ध हैं। सोना, नीलम, संगमरमर, स्लेट, रॉक साल्ट और ग्रेनाइट जैसे कुछ खजाने यहाँ पाए जाते हैं। इस देश की राजधानी है विंतिएन। यह 1514 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विंतिएन की आबादी लगभग 1 मिलियन है, जो कि लगभग 10 लाख के बराबर होता है। लाओस और थाईलैंड के बीच मेकोंग नदी पर एक पुल बना हुआ है। यह पुल 1240 मीटर लंबा है। इसे द फ्रेंडशिप ब्रिज भी बोला जाता है। यह पुल दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। मेकोंग नदी पर खोन फपाक झरना है, जिसकी चौड़ाई मानसून में 14 किलोमीटर तक हो जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। लाओस लकड़ी के उत्पादकों, बिजली, कॉफी, टीन, सोना, तांबे और वस्त्रों का एक्सपोर्ट करता है। इस देश की करेंसी है लाओ की। एक इंडियन रूपी 125 रुपये के बराबर होता है इसके। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी 17.95 बिलियन USD डॉलर था और यहाँ की पर कैपिटल जीडीपी $2500 है। तो दोस्तों, ये था लाओस देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।